रंगों के त्योहार होली का समस्त भारतीयों को बेसब्री से इंतजार रहता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुनी मास की पूर्णिमा तिथि को ही होली का त्योहार मनाया जाता है। ये पर्व 2 दिन मनाया जाता है। एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है और जिस दिन रंग खेला जाता है उसे कुछ लोग दुलेडी भी कहते हैं। साल में एक बार आने वाले होली के पर्व का हिंदू धर्म के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि होली वाले दिन किए गए उपायों से सभी तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं, साथ ही इनका फल अतिशीघ्र प्राप्त होता है। तो आइए हम आपको कुछ उपायों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको होलिका दहन की हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ और अब चलिए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको गोमती चक्र के उपाय बताती हूँ कि व्यापार में वृद्धि के लिए 2 गोमती चक्र लें, उन्हें एक कपड़े में बांधकर उसे दुकान की चौखट के ऊपर ऐसे लटका दें कि आने वाले ग्राहक उसके नीचे से गुजरे। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे करने से कुछ ही दिनों में व्यापार में वृद्धि के साथ साथ लाभ भी होता है। संतान या पुत्र प्राप्ति के लिए होली के दिन 5 गोमती चक्र किसी बहती हुई नदी या तालाब में 5 बार हिली हिली मिली मिली चिली चिली हुक बोलकर विसर्जित कर दे। अगर पति पत्नी के बीच मतभेद को खत्म करने के लिए इस दिन 3 गोमती चक्र लेकर घर के दक्षिण में हलू बल चाद जाद कहकर फेंक दे। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से 4 दिनों में ही दंपति के बीच चल रहा मतभेद समाप्त हो जाता है। पैसों से जुड़ी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए होली के दिन 11 गोमती चक्र को पूजा स्थान में रखकर ओम श्री नमः मंत्र का 108 बार जप करें। कुछ ही दिनों में आपको अपने जीवन में ऐसे चमत्कार दोस्तों देखने को मिलेंगे जिससे आपकी हर परेशानी समाप्त हो जाएगी। होलिका दहन जो होता है दोस्तों पूर्णिमा के दिन होता है, इसलिए महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये दिन सबसे खास माना जाता है। इस दिन आपको क्या करना है, ये जो रात होती है दोस्तों ये महासिद्धि की रात मानी जाती है। इस वक्त किए जाने वाले सभी शुभ कार्य फलित होते हैं और मनचाहा परिणाम आपको मिलता है। जिस स्थान पर होली जलाई जाती है उस स्थान पर पहले हल्का सा एक गड्ढा खोदा जाता है। इस पर होलिका दहन पर जब आप ये गड्ढे खोदें तो उसमें थोड़ी सी चांदी, पीतल और लोहा दबा दें। ये तीनों धातु इतनी होनी चाहिए कि इससे मध्यमा उंगली के नाप का एक छल्ला बन सके। इसके बाद विधि विधान से पूजा पाठ करके होलिका दहन करें। फिर होली की राख ठंडी हो जाए तो इन धातुओं को निकालकर उससे अपने लिए एक छल्ला बनवाकर शुक्रवार के दिन मध्यमा उंगली में धारण करें। माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होकर हर सुख प्रदान करेंगी। पान के पत्ते महालक्ष्मी को विशेष रूप से दोस्तों बहुत प्रिय होते हैं। होलिका दहन में से पहले 7 पान के पत्ते लें। होलिका दहन के वक्त 7 बार चारों तरफ घूमकर उनकी परिक्रमा करें। हर बार की परिक्रमा पूरी करने पर एक पान का पत्ता होलिका में अर्पित करते रहें। ऐसा 7 बार करते हुए पान के 7 पत्ते चढ़ा दें। अब दोस्तों मैं नारियल के उपाय बताती हूँ कि नारियल को श्रीफल कहा जाता है और ये भी महालक्ष्मी को बहुत प्रसन्न होता है। होलिका की अग्नि में नारियल अर्पित करने से आपके घर से धन की तंगी दूर होती है। जलती होली में नारियल के साथ पान और सुपारी भी चढ़ाएं। इसके बाद 11 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते वक्त मन ही मन महालक्ष्मी का ध्यान करते रहें। ऐसा करने से आपके घर में महालक्ष्मी का वास हो जाएगा। घर से दरिद्रता दूर करने के लिए होलिका दहन के जिस दिन होली जलती है उसके दूसरे दिन सुबह होली की राख लेकर उसे लाल कपड़े में बांधकर उस कपड़े में स्फटिक, श्रीयंत्र, चांदी के कुछ सिक्के और 5 पीली कौड़ी रख दें। इन सब वस्तुओं को अपने घर की तिजोरी या फिर धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपको नौकरी और व्यापार में तरक्की होती है और आपके घर में वृद्धि होगी। दोस्तों होलिका दहन के समय घर में सुख समृद्धि लाने के लिए मैं आपको और आपके जो परिवार के लोगों के सदस्य हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय बता रही हूँ कि जब होलिका दहन हुए तो उस समय आप 2 लौंग लें, 1 बताशा लें और 1 पान का पत्ता लें और लौंग और जो है ये इनको आप घी में भिगो दें और फिर इसको क्या करें, इन सब चीज़ों को आप इसमें चढ़ा दें। होलिका में जब वो जल रही हों उस समय आप चढ़ा दें। साथ ही साथ होली की 11 परिक्रमा करिए और होली में सूखे नारियल की आहुति भी दे दीजिए।
अगर हो सके तो दोस्तों आप अपने हाथ से के कंडे बनाएं और इन कंडों को, या नहीं बना सकते हैं दोस्तों तो बाजार में मिलते हैं जिसमें छेद होता है, वो कंडे की माला ले आए और अपनी बहन और भाई के ऊपर से 7 बार वार ले। इसके बाद ये कंडे होलिका दहन में डाल दें। इससे भाई या बहन या आपकी बेटी या आपके पति जिसके ऊपर भी बहुत जल्दी नज़र दोष लग जाता है, उससे उनकी रक्षा होगी। इसके बाद अगर आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और सुख शांति पाना चाहते हैं तो जौ और आटा जो है जलती हुई होली में आपको अर्पित करना है। रात के दिन, जिस दिन होली चले दोस्तों, यानी कि पूर्णिमा की रात को आप थोड़ी सी जो है वो खीर बना लें, क्योंकि लक्ष्मी माता को खीर बहुत पसंद होती है। और इसमें केसर जरूर डालें दोस्तों, और उसमें माँ लक्ष्मी, उस खीर का माँ लक्ष्मी को आपको भोग लगाना है। इस खीर का भोग लगाने के बाद अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद खीर का एक हिस्सा कन्या को खिलाएं, एक हिस्सा में परिवार के सभी सदस्य प्रसाद ग्रहण करें और एक हिस्सा जरूरतमंद को दान कर दें। होली से शुरू करके ऐसा हर शुक्रवार को करें, इससे आपके घर में धन की बरकत होगी, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। होली के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह उठ के हींग के पानी से कुल्ला मुख शोधन करना चाहिए। प्रातःकाल उठते ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई वस्तु नहीं खानी चाहिए। जो व्यक्ति आपसे मन ही मन विद्वेष भाव रखता हो, उसके द्वारा दी गई वस्तु को बिल्कुल नहीं लीजिए और उसके द्वारा दी गई वस्तु का सेवन करने से बचना चाहिए। सिर पर साफा टोपी आदि पहननी चाहिए। ऐसा करने से सिर पर चावल आदि तांत्रिक वस्तुएं फेंकने के प्रयोगों से रक्षा होती है। यदि व्यक्ति आपका पहना हुआ वस्त्र, रुमाल आदि मांगे अथवा किसी युक्ति से ले जाना चाहे तो ऐसा करने से उसे रोकना चाहिए, क्योंकि अनेक तांत्रिक प्रयोगों में पहने हुए वस्त्र, रुमाल आदि की आवश्यकता होती है तथा उनका प्रयोग होने पर संबंधित व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। गर्भवती महिलाएं इस दिन खास सावधानी बरतें। गर्भस्थ शिशुओं और छोटे बच्चों पर तंत्र मंत्र का असर जल्दी होता है, इसलिए इन्हें इस दिन अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। भूल से भी अनजान वस्तुओं को न छुएं और ना ही घर में लेकर आए। की जो भस्म होती है दोस्तों, उसका टीका लगाने से नजर दोष तथा प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। और घर में होली की भस्म चांदी की डिब्बी में रखने से कई बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। अगर आपके किसी भी हर कार्य में बाधा आ रही हो तो आपको क्या करना है, आटे का चौमुखा दीपक सरसों के तेल से भरकर और उसमें कुछ काले तिल डाल दें, एक बताशा, सिंदूर और एक तांबे का सिक्का डालें। होली के अग्नि से जलाकर घर पर से ये पीड़ित व्यक्ति पर से उतारकर सुनसान चौराहे पर रखकर पीछे मुड़े बिना वापस आ जाए। हाँ दोस्तों, और अच्छे से हाथ पैर धोकर घर में प्रवेश करें।